नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के घोरांगे गांव में। यह गांव गनघटा तहसील क्षेत्र के हैंसर बाजार विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाला सबसे घनी आबादी वाला गांव है। यह वीर शहीद सत्यवान सिंह का गांव है। यहाँ पूरे ब्लॉक की सबसे घनी आबादी निवास करती है और यहाँ एक नहीं चार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कभी भी किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आती हैं। कहाँ पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, क्या उनका रवैया है, ये सब जानकारी आज हम ग्रामीणों से लेंगे कि कभी आती हैं कि नहीं आती हैं और क्या है उनकी मंशा, क्या सरकार की मंशा पर बाल पोषाहार जो है बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो वितरित होता है। आपको बता दें कि 6 माह से 3 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए आटा बेसन हलवा कुल मिलाकर के 3 किलो 125 ग्राम देना है। वहीं 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए आटा बेसन बर्फी प्रीमिक्स दलिया मूंग दाल खिचड़ी मिला करके 650 ग्राम और 600 ग्राम देना है। वही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं जो हैं, जो बहू बेटियां हैं, जो माताएं हैं, गर्भवती हैं या धात्री हैं, उनके लिए भी आटा बेसन बर्फी प्रीमिक्स दलिया मूंग दाल खिचड़ी मिला करके 1 किलो 950 ग्राम और 1 किलो 800 ग्राम देना है। वहीं अति कुपोषित बच्चे जो गांव में बच्चे हैं जो सूखेपन का शिकार हो जाते हैं या फिर तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जो निहायत गरीब परिवार के हैं, उनके लिए भी एनर्जी बेल्स हलवा खिलाना है। कुल 4 किलो 625 ग्राम। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं ज्ञानवती देवी और सहायिका है प्रभावती देवी दुर्गावती देवी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रिंकू भारती भी हैं। आपको बता दें कि यहाँ इस भवन की हाल देख लीजिए। यहाँ ये भवन देख कर के ही आपको पता लग रहा है कि कोई पढ़ाने आता है, कभी यहाँ कोई बैठता भी है, यहाँ गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है, फाटक टूटे हुए हैं, एकदम बदबू आ रही है। इस कमरे में तो जाना भी दुर्लभ है और वही हाल इस कमरे का भी है। देख लीजिए, हम तो जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू उठ रही है कमरे से कि जाहिर सी इससे प्रतीत होता है कि कोई यहाँ पर पढ़ाने नहीं आता। क्या नाम पड़ेगा आपका? इंद्रेश। इंद्रेश जी, आपको बता दें कि मेरा चैनल है जिसके माध्यम से हम आपके गांव में आए हैं और यहाँ सच का आंगनबाड़ी के इसको आप बताइए। अरे का सच बा, कभी आज तक स्कूल न कभी खुलबे कहीं, कभी पढ़ेबे कहीं, कभी वहीबे कहीं, कभी बच्चे के खियाए वाला कौन पौष्टिक आहार केहू कभी केहू देला ही नहीं बा। अरे आपके घर तो महिलाएं जब धात्री या गर्भवती रही तो पहुँचाती रही होंगी। कभी भी नहीं, कभी नहीं मिलता है, नहीं कभी भी नहीं देती है। सब जो है कि पता नहीं, ये तो अभी आज मैं पढ़ रहा हूँ। आता है, घी आता है, कुछ नहीं आता है। अरे बच्चे के खाना कुछ नहीं खिलाते हैं तो कहाँ घी खिचड़ी देंगे? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता है। ये सब जितना लिखा सब डिलीट कर देती है, कहाँ कोई नहीं पाता है। हमारे घर में बच्चे भी, हमारे घर में कोई बच्चा भी नहीं पाता है। कितने बच्चे होंगे आपके? कम से कम 4-5 बच्चे हमारे घर में हैं। 4-5? हाँ, एक बच्चा भी नहीं पाता, कोई नहीं पाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकुमार जी। आप तो सत्य बोलेंगे, हो सकता है झूठ बोलेंगे। तो ये बताइए, आपके घर में कितने बच्चे? हमारे घर में होंगे लगभग 3 6 छोटे छोटे? हाँ, छोटे 8 जो 6 साल से आते हैं। 8 बच्चे हैं। अच्छा, सभी भाइयों का मिला उला कर। तो कितना पौष्टिक आहार आपको मिल जाता होगा आंगनबाड़ी से? कुछ नहीं मिलता है, कभी कुछ भी होंगे? कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है। आप किसी को, मान लीजिए आप उससे हो सकता है नाराज हो, किसी को वितरित करते नाराज क्यों रहेंगे? नहीं, किसी को वितरित करते हुए दिए हो? देखे हैं आप? नहीं, किसी नहीं को मिलता वहाँ से ले जाते हुए? नहीं मिलता है, नहीं मिलता। नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल।
कोमल जी सही सही बोलिएगा, हाँ। क्या आपके वहाँ कभी ये पुष्टाहार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। हमारे 3 जैसे मेरे 2 हैं और एक मेरे भाई का है, 3 है। 3 बच्चे हैं। हाँ 3 हैं। कुछ नहीं मिलता है यहाँ दरिया, कुछ घर नहीं में मिलता दूध खाने पीने वाला कोई केला बच्चा वाला। है? हाँ बहुत छोटा है, इतने बड़े है, हाँ, वो भी नहीं मिलता। फिर में याद है कभी कुछ नहीं मिलता सर। हाँ। हाँ। अब चाचा बुजुर्ग हैं, दाढ़ी बार पका हुआ है, क्या नाम पड़ेगा? राजेंद्र यादव जी कहाँ हैं? आपके घर कोई बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, इसी जगह पढ़ते हैं। कितने बड़े होंगे? 11 साल 12 साल। अच्छा यही है। तो का कभी आपके घर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो है ये सब कभी भी नहीं किसी को दिए। कभी भी किसी को नहीं दिए, कभी नहीं। न पढ़ाने भी नहीं आते हैं। बस यही है, बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, हम दिखा जा रहे हैं। अच्छा, यानी जो सरकार जो वो कहावत है, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, यानी जो सरकार दे रहा है वो सब इनका है, बस यही बैठ के खा रहे हैं, अपने घर के। अपने घर में बैठ के खा रहे हैं, आराम से। देख रहे कहीं है सफाई न तो पढ़ाने और है एक सज्जन लग रहा है, पढ़े लिखे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रणधीर है। रणधीर जी, आपके घर में छोटे बच्चे हैं? नहीं, हमारे घर में तो छोटे नहीं, और भाई में हैं, लेकिन हमारे घर में छोटे नहीं हैं। भाइयों के हैं? हाँ, और सबके तो तो है ही, पड़ोस में तो दुनिया सबके है। उनको पोषाहार तो पोषाहार कभी मिलता ही नहीं, तभी तो हम लोग कहते हैं कि आखिर बच्चों के लिए आता है, कभी मिलता तो है नहीं। वितरित तो होता होगा गांव में? किसी को मोहल्ले में नहीं, किसी को मिलता। अगर आता तो सबको पता चल जाता है कि हाँ आज वहाँ फलानी जगह मिला है। अगर एक आदमी को भी दे के जाते तो सबको पता चल जाता है, लेकिन किसी को नहीं मिलता। तो ये रही गांव की हकीकत। आपको और भी दिखाएंगे कि यहाँ और कार्यकर्ता हैं। एक ही कार्यकर्ता नहीं है जो इस गांव में है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अमर शहीद सत्यवान सिंह का गांव है। यहाँ पर सबसे घनी आबादी वाला गांव है। देखा जाए तो क्षेत्रफल में देखेंगे तो पूरे ब्लॉक में चपरा पूर्वी सबसे बड़ा है, लेकिन यदि घनी आबादी देखा जाए तो घोरान सबसे बड़ा गांव है। और यहाँ भी देखिए एक कार्यालय दिखाए, एक ही परिसर में बना 2 कार्यालय है। ये दूसरे कार्यालय पे सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लक्ष्मीना देवी है और सहायिका पद खाली है। आपको बता दें कि इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस कमरे में तो जाने लायक नहीं है, यहीं से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कमरा बना हुआ है और कमरे की क्या दुर्दशा है, किस तरह से यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ाई होती है। ये तो आप लोगों को गांव वालों ने बता ही दिया कि कितनी अच्छी से पढ़ाई होती है। फिलहाल हर गांव में हम एक मुहिम की तरह जा करके हर गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पोल खोलने का काम करेंगे, जो सरकार द्वारा हर महीने ट्रक पे ट्रक लद करके सामान आता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में वितरित होता है और वह गांव में लोगों तक नहीं पहुंच पाता। आखिर क्यों? जैसा कि आपको हमने बताया कि इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और आंगनबाड़ी केंद्र 2 बना हुआ है, जहां पर कभी बच्चे पढ़ने तक नहीं जाते, न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जाती हैं। उसी घोरांग गांव में आए हैं, तो गांव से भी लोगों को जानना चाहेंगे, जैसे माताएं हैं, और जानेंगे कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कभी इन्हें किसी प्रकार की सहायता मिलती है। क्या नाम है चाचा? किस गांव की रहने वाली है? घोरांग गांव की। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कभी आपको दलिया कुछ नहीं बाबू, नाती उती को पोषाहार, कुछ घी तेल कुछ नहीं, कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। बराबर घर पे रहती है ना? हाँ, कहाँ जाए, पुरानिया हो गई जी, अब कहाँ जाए, कमाई नहीं, जाए। जैसे किसी भाई हो सकता है कहीं बाहर रहती है, मैं जानती हूँ। नहीं, घर ही रहती है। घर ही है का, और ये है? बढ़िया है। क्या नाम है? बोल दो अपना नाम। आंचल। क्या उम्र होगी बेटा? अरे 18 साल। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा युवतियों को भी कुछ पोषाहार दिया जा रहा है किशोरियों को, किशोरी कल्याण के लिए। कुछ नहीं मिल रहा है, कभी कुछ मिला? नहीं मिल रहा है।
कभी दलिया या खाने के लिए कुछ पोषाहार कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं कभी नहीं। कभी तो और हैं, क्या नाम है क्या नाम है? यही है घोड़ांग। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कभी आपको दलिया वलिया मिला? ना कुछ आपके नाती के हाँ नाती नतनी सब सब? तो कभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कुछ मिला गया? कुछ नहीं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कभी लिया जाते हैं? जात रहना पढ़े जाते हैं आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में कब जाता है? अब छुट्टी मिल गई बड़े बड़े हो गई अच्छा अच्छा, पढ़ने जाते थे बहुत पहले? 2 साल नहीं जाते, यानी 2 साल पहले चलता था आंगनबाड़ी। कौन पढ़ाती थी वहाँ पर? अब हम ना जानते साइन नहीं करते ना हम ना जानते पढ़ाता कि नहीं है यानी आपके नाती निकल गया तो विद्यालय भी बंद हो गया। बन गए सही बात है सही है ना? तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कभी किसी को, क्या नाम है आपका? अरे बता दीजिए। गुलैचा देवी। गुलैचा देवी आपके घर नाती है? बेटियां हैं? अच्छा, अपने घर में, लेकिन बच्चे होंगे छोटे छोटे? नाती वाले। तो नातिन के कुछ मिलेगा? मिलल भिंडी रहलन त 1 किलो चना मिलल रहल 1 किलो? 1 किलो नहीं आधा किलो दाल मिलल रहल हाँ। उती मिलल रहल रिफाइन? रिफाइन तोर दुआरवा पे कहिया का तोर दुआर जब मिलल कहिया रखा दिन 2 साल भइल कौन ओकर बात कैले का लगल है वो पूछे चलिए, तो अच्छा, का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 साल पहले मिला था और अभी खत्म नहीं हुआ होगा। हां रवि का वाह 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 खाने के लिए मिला था, घर में टांगने के लिए मिला? नहीं भइल वैसे सरल बा वैसे सर ये देर हो देखिए। गइल दलिया मिल गेल ओने तो धइल बा अच्छा, खा नहीं पाई आप? नहीं इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि सरकार की मंशा रही कि गांव में बाल पोषाहार, बाल विकास परियोजना के तहत बाल पोषाहार और तरह तरह की पुष्टाहार लोगों को, युवतियों को, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सारी योजनाओं को अपने ही घर में संचालित करके समाप्त कर देती हैं। न यहाँ पर किसी प्रकार की पढ़ाई हो रही है और न ही किसी को किसी प्रकार का पोषाहार पुष्टाहार दिया जा रहा है। धनघटा से बलवंत कुमार पांडे।